दोस्तों नमस्कार। गरीबों का मसीहा बनने की खबरों के साथ अपनी छवि को चमकाने के शौकीन राजस्थान के राजस्व मंत्री एक बार फिर सुर्खियों में मसीहा बनकर सामने आए हैं। इस बार वे मसीहा बने हैं राजस्थान के उन गरीब लाखों निवेशकों के जिनके पैसे या खून पसीने की कमाई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के साथी और ठग लोग हड़प कर बैठे हुए हैं या खाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, राजस्व मंत्री ने अपने ही राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि राजस्थान की चंद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने लाखों गरीब निवेशकों की खून पसीने की कमाई के पैसे हड़प लिए हैं। इनके पैसे वापस दिलाने की कार्यवाही शुरू की जाए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है राजस्व मंत्री की वह चिट्ठी जो उन्होंने अशोक गहलोत को लिखी है। दोस्तों, राजस्व मंत्री को गरीब लाखों निवेशकों और सोसाइटी के आत्मनिर्भर बने हुए एजेंटों की चिंता है। अब ऐसे वक्त में सताने लगी है जब इन सोसाइटियों के रसूखदार, धुरंधर और साथी ठग जेल के शिकंजों में बंद है। अब गरीबों के आंसू पहुंचने बाहर आए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी इस वक्त जब बाहर आए हैं जब पूरा प्रदेश कोरोना की चपेट में है। अब सवाल यह होता है कि वे उस वक्त चुप क्यों थे जब राजस्थान हाई कोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमान जारी किया था कि ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से किसी तरह का लेन देन नहीं किया जाए। आम जन से इनकी जमाएं लेने पर पाबंदी लगाई जाती है। दोस्तों, यह सोसाइटियां बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकती। यह फरमान देश की सर्वोच्च अदालत ने काफी समय पहले दिया था। देश की सर्वोच्च अदालतों के रोक के आदेश के बावजूद भी राजस्थान में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी कई नामी गिरामी बड़ी क्रेडिट सोसाइटियों ने अपने एजेंटों को ऊंचे ऊंचे कमीशन और ऐशो आराम की तमाम सुविधाओं का लालच दिखाकर अधिकाधिक जमाएं ऐसे गरीब फुटपाथी लोगों से लेने के निर्देश दिए थे जो अपना खून पसीना बहाकर दिन भर कमाते हैं। उन्हें सेविंग्स के नाम पर प्रलोभन दिया जाए और ठगा जाए। दोस्तों, उस दौर में राजस्थान सरकार ही नहीं, प्रदेश का सहकारिता विभाग सहित तमाम एजेंसियां हाथ पर हाथ धरी बैठे रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ऐसी सोसाइटियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों, लाखों की संख्या में निवेशक अत्यधिक ब्याज के लालच में आकर इन सोसाइटियों को अवैध रूप से जमाएं देते रहे, लेकिन राजस्थान सरकार और सहकारिता विभाग इनके क्रियाकलापों से बिल्कुल बेखबर होकर बने रहे। राजस्थान सरकार या सहकारिता विभाग यदि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रोक के आदेशों का प्रचार प्रसार करते और उसकी पालना सुनिश्चित करवाते तो यह सोसाइटियां कभी बंद हो जाती, न इनमें लाखों निवेशकों का अरबों रुपया फंसता, न ये रफू हो जाते। दोस्तों, राजस्व मंत्री जिन एजेंटों को आत्मनिर्भर बता रहे हैं उन्हें संबल दिलाने की मांग कर रहे हैं अपने ही सीएम से। शायद उन मंत्री को यह पता नहीं कि आत्मनिर्भर जो एजेंट बताए जा रहे हैं उनमें अधिकतर एजेंट ऐसे थे जिन्हें ऊंचे कमीशन और ऐशो आराम की सुविधाओं का लालच था। उन्होंने अपने लालच में गरीब निवेशकों का पैसा अपनी इन सोसाइटियों में जमा करवाया, उन्हें प्रलोभन दिया, ऊंचे ब्याज का लालच दिया। दोस्तों, यह एजेंटों का जाल नहीं फैला होता तो शायद ये लाखों निवेशक इनकी चपेट में नहीं आते।
यदि ऊंचे कमीशन और आराम के संसाधनों के लालच में ये एजेंट एक्टिव नहीं होते तो इन सोसाइटियों पर कभी ताला लग जाता। खैर, हमारे राजस्व मंत्री अब गरीबों के मसीहा बनकर सामने आए हैं, जबकि हकीकत में उन्हें उस वक्त आवाज उठानी थी जब ये साथी रसूखदार लोग गरीबों के खून पसीने की गाड़ी कमाई के पैसों पर सरेआम ऐश करने में लगे हुए थे। जब राजस्व मंत्री को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर अपनी ही सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि सीएम साहब ऐसी अवैध सोसाइटियों पर ताले लगाओ। खैर, अब तो इन्हें लाखों गरीबों का सब कुछ लूट चुका है। उस वक्त खाली मसीहा बनकर मंत्री जी सामने आए हैं, उनका यह क्या मतलब है यह आप भी जानते हैं। दोस्तों, मंत्री जी को पता है कि एसओजी की जांच और उसकी जांच में तैयार की गई हजारों पेपर की चार्जशीट को निपटाने में अदालतों में सालों साल लग जाएंगे, जब तक इन सोसाइटियों में जमा पैसों को लेकर कोई फैसला आने की उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में आप अखबारी खबरों के जरिए भले ही मसीहा बनकर इन गरीबों को तसल्ली दे दे, लेकिन हकीकत में राहत तो अदालती फैसलों के बाद ही इनको मिलनी तय है। खैर, सबसे अहम सवाल तो यह है कि मंत्री जी आप उस वक्त चुप क्यों बैठे रहे जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन सोसाइटियों के बैंकिंग कारोबार को अवैध घोषित कर रोक लगाने के आदेश दिए थे, और हमारी सरकार उस वक्त तमाशा देखने में लगी क्यों रही। दोस्तों, यह सवाल तो मंत्री जी से बनता है, उनकी संवेदनशील सरकार से भी बनता है और संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से भी बनता है। दोस्तों, अब चूंकि लाखों लोग अरबों रुपए लुटाकर अपने ही भाग्य को कोस रहे हैं, उन्हें अखबारी मसीहा बनकर तसल्ली देने का यह वक्त नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल है ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।